नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टॉपिक है हमारा लेबर वेरिएंस का और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमारा ये चैप्टर है जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों सब्जेक्ट में आता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड द वीकली वेजेस रेट ऑफ लेबर फोर्स, मतलब उसने पहले ही कह दिया कि कंपोजिशन है किसका, लेबर का, यानी एक से ज़्यादा लेबर है। इंगेज्ड ऑन अ जॉब टू बी कंप्लीटेड इन 30 वीक्स, टू बी कंप्लीटेड 30 वीक में ये ख़त्म किया जाना चाहिए, यानी कि ये जो 30 वीक्स है ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। फिर ये 3 तरह के हमें यहाँ पर लेबर दे रखे हैं। स्किल्ड यानी कि पूरी तरह से कुशल, सेमी स्किल्ड यानी आधे कुशल, और अनस्किल्ड यानी कि इनमें कुशलता नहीं है। स्टैंडर्ड का हमें डाटा दिया है, ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं। फिर इनके वीकली रेट दे रखे हैं, वेज रेट वो है 60 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये। फिर सेम हमें एक्चुअल का दे रखा है। एंड द वर्क इज़ एक्चुअली कंप्लीटेड, यहाँ तो उसने साफ भी बोल दिया कि एक्चुअल में काम हुआ है 32 वीक्स में। लेबर वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने हैं सारे। तो देखिए 30 में किया जाना था, 30 स्टैंडर्ड वीक है, लेकिन असल में हुआ है 32 वीक्स में, यानी 2 हफ्ते फालतू लगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये टेबल हमने बना लेनी है, वही पहले वाली टेबल है, 1% भी कोई चेंज इसमें नहीं है। हमने स्टैंडर्ड का बनाया और एक्चुअल बनाया और फिर रिवाइज बनाया। यहाँ पर हमारे पास है टोटल टाइम। फिर टाइम देखिए कैसे भी हो सकता है। टाइम ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या दिया है। घंटे भी हो सकते हैं, हफ्ते भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में चलेगा वीक यानी कि हफ्ते, तो घंटों की जगह पर हम वीक कर देंगे। फिर ये रेट है, रेट दे रखा है, और ये अमाउंट है। अब ये देख लेते हैं कि ये टाइम यानी कि वीक कैसे बना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं और जो वीक है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि देखिए 75 हमारे पास वर्कर थे और 30 हफ्ते इन्हें काम करना था। तो 75 और 30 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वीक मिल जाएंगे टोटल 2250। इसी तरह से जब 45 वर्कर्स को हम 30 वीक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें दूसरे वाले वीक मिल जाएंगे, ये है 1350। तो इस तरह से हमें मिल जाएंगे हमारा के टोटल वीक हमारे कितने हैं, स्टैंडर्ड वाले। ठीक है जी। फिर ये इस तरह से हमें तीनों मिल जाएंगे, तीनों के लिए। और रेट हमें दे ही रखे हैं 60, 40 और 30। इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया, और फिर सिंपली हम सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाले अमाउंट्स मिल जाएंगे और इनके हम टोटल कर देंगे। एक्चुअल में हम ऐसे ही करेंगे। अब एक्चुअल वाले वीक हैं 32, तो इस बार हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, 70 को, 30 को, 80 को। तो 70, 30 और 80 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे हमें ये वाले एक्चुअल वीक्स मिल जाएंगे। फिर इसका भी रेट दे रखा है 70, 50, 20, वो हम ये लिख देंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करके हमें ये वाले अमाउंट मिल जाएंगे। तो कोई चेंज नहीं है अभी तक। अब हम निकालते हैं रिवाइज्ड। रिवाइज्ड वाले कैसे निकालेंगे? रिवाइज्ड वाला वही पुराना तरीका हम करेंगे। देखिए इस बार मैंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ कि रिवाइज्ड कैलकुलेट करने के 2 ही तरीके हैं। आइटम तो ये तीनों ही यूज़ होती हैं, आइटम हम नहीं बदल सकते। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड टाइम, टोटल एक्चुअल टाइम, टोटल स्टैंडर्ड टाइम। बस फ़र्क क्या है, ये वाली आइटम इस तरफ कर देते हैं और ये वाली आइटम इस तरफ कर देते हैं। उसी से वो मेथड बदल जाता है। कोई टीचर कुछ बताते हैं, कोई टीचर कुछ बताते हैं। तो कोई ये टोटल वाले को यहाँ ऊपर रखता है और कोई इंडिविजुअल वाले को साइड में रखता है। बस इतना ही फ़र्क है। तो आप कुछ भी कर लो, आना तो वही है। तो इस बार मैंने इंडिविजुअल को रखा है ऊपर, यानी 2250 नीचे इसका टोटल
जैसे हम पार्टनरशिप में रेशो बनाते हैं वैसे ही रेशो वाला ही खेल है ये 5400। फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार होगा 1350 ये, और नीचे टोटल 5400। फिर अगली बार होगा 1800 ये, और फिर से टोटल नीचे 5400, और सामने मल्टीप्लाई क्या होगा, एवरी टाइम हर बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल डाटा से 5760। ठीक है जी, इससे हमें ये मिल गई रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम। जो पहले होता था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब वो टाइम हो गया। तो सिंपली हमारे पास ये आ गए और हमने इसका टोटल कर दिया। और आप जानते हैं कि ये टोटल सेम होने चाहिए, नहीं तो आपने गलती की है, क्योंकि हम टोटल में कोई चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ रेशो में चेंज कर रहे हैं। रेशो गलत ले ली गई है, इसी वजह से मिक्स और यील्ड वाले वेरिएंसेस पैदा होंगे। आइए चलते आगे हम पहली टेक्निक पर। पहली टेक्निक में आपने क्या करना है, आपने करना है स्मॉल बॉक्स माइनस बिग बॉक्स। तो बहुत सिंपल है ये, जिस तरीके से अगर हम एक देखें उसी से आप समझ जाएंगे। देखिए यील्ड वाला अगर मुझे निकालना है तो ये यील्ड वाला मैं निकालूंगा। इसको मैं कैसे निकालूंगा, स्मॉल बॉक्स माइनस बिग बॉक्स। स्मॉल बॉक्स जिसमें वो नहीं आ रहा, इसमें ये नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा SR इंटू SH, या फिर आप कर लो SH इंटू SR, एक ही बात है, मल्टीप्लाई तो आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस जिसमें वो आता है, अब ये यानी कि बड़ा वाला बॉक्स, अब ये यील्ड किस में आ रहा है, ये यील्ड इसमें आता है, इसका मतलब SR इंटू RSH। तो देखिए SR इंटू RSH। अब ये जो डाटा आप लेंगे ये आप उसी टेबल में से ले लेंगे। तो इसके लिए 2250 इंटू 60 माइनस 2400 इंटू 60। तो बस हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये आ गया 9000 एडवर्स ए का, बी का आ गया 3600 एडवर्स, सी का आ गया 3600 एडवर्स। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 16200 एडवर्स। फिर इसी तरीके से हम मिक्स वाला भी निकाल सकते हैं। अब आप जो निकालना चाहें वो सब निकाल सकते हैं, आसानी से ये निकल जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि अब ये फेवरेबल है तो ये प्लस होगा, ये फेवरेबल है तो ये प्लस होगा, ये नेगेटिव है एडवर्स वाला ये माइनस होगा। तो जब इसे आप करेंगे एडजस्ट तो आपको 9600 फेवरेबल आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये सारे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको रिपीट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सारे बताऊं, क्योंकि मटेरियल में भी सेम मैटर था, कोई चेंज इसमें नहीं था। तो अगर थोड़ा सा भी आपको समझ आता है तो आप अपने आप ये कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक पर आते हैं। ये दूसरी टेक्निक है, इसको कैसे करेंगे, पहला वाला बॉक्स पूरा का पूरा स्टैंडर्ड, दूसरा बॉक्स पूरा का पूरा एक्चुअल, फिर बीच वालों में ये तो स्टैंडर्ड ही रहेगा रेट, क्योंकि एक्चुअल तो आपको आखिर में ही मिलेगा, बीच में तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड ही मिलेंगे। फिर स्टैंडर्ड आर से थोड़ा सा आगे चले तो हमें मिल जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्स। आर्स टाइम वीक एक ही बात है यहाँ पे। और एक्चुअल आर्स की तरफ से इधर चले तो ये हमें एक्चुअल आर्स ही मिलेगा, ये इसके पास पास के पड़ोसी हो गए। अब ये जो माइनस करने वाला है ये कैसे आप याद करेंगे, ये आप ऐसे करके याद कर लीजिए कि यार मुझे एक रेड लेबल चाय पिला दे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड वाला था वो हमें ऊपर वाली टेबल से ही मिल जाता है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। एक्चुअल वाला भी हमें ऊपर वाली टेबल से मिल जाता है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये भी क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये सब भी हमारे को ऊपर टेबल में सीधा सा दिख जाता है डायरेक्ट, हमें सिर्फ गुणा करके टोटल करना है। और यहाँ पर एक्चुअल आर और स्टैंडर्ड रेट को गुणा करके टोटल कर देना है। अब आपको ये करना है 1 - 2 ये कैसे याद होगा, देखिए शुरुआत कीजिए 1 - 2, फिर 2 से आगे चलिए 2 - 3, फिर ये फिनिश हो गया। अब जंप मारिए 1 - 3, 3 से आगे चलिए 3 - 4, ये फिनिश हो गया।
अब सबसे लंबी जंप मार दीजिए 1 - 4। तो बस आपने अगर 1 - 2 किया, 1 - 2 आपके लिए आपको देगा यील्ड वेरिएंस। अब ये अमाउंट्स देखिए आप कैलकुलेट कर चुके हैं, अब आप सिर्फ इन्हें माइनस करेंगे और आपको आंसर मिलते जाएंगे। 1 - 2 करते हैं, 243,000 - 259,200, ये हमें एडवर्स मिल गया। ये हमें फेवरेबल मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इनको आप चेक भी कर सकते हैं, आपको चेक करना चाहिए। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस रेट और एफिशिएंसी का टोटल होता है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो देखिए 6,400 और 6,600 दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं। तो ये कितना बन जाएगा, -13,000, यानी 13,000 एडवर्स। तो ये हमारा चेक पूरा हो गया। इसी तरह से जो एफिशिएंसी है वो मिक्स और यील्ड का टोटल होता है। जो मिक्स वाला है वो हमारा पॉजिटिव है 9,600, जो यील्ड वाला है वो नेगेटिव है 16,200। इसे हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6,600 नेगेटिव। तो ये भी हमारा जो है यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा एकदम सही चेक हो गया आंसर। इसका मतलब हमने एकदम सही कैलकुलेशन किया है और ये जितने नंबर का भी आए 10-15 नंबर का, हमारे नंबर पूरे हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, सजेशन दीजिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।